मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज द्वितीय अध्याय में अपन 53 सूत्रों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी जी की कृति से 53 सूत्रों को समझेंगे। कल बतलाया था कि दूसरे अध्याय में 53 सूत्रों को याद रखने के लिए जो 5 भाव हैं उनके उत्तर भेद 53 होते हैं, उससे अपन याद रख सकते हैं। सबसे पहले 53 सूत्रों का विश्लेषण यदि अपन देखें तो पहले 7 सूत्रों में उन्हीं 53 भाव का वर्णन है, 2 सूत्र में उपयोग का, फिर 5 सूत्र में जीवों के भेद प्रभेद त्रस तक लेकर के चलेंगे, फिर 4 सूत्रों में इंद्रियां 5 होती हैं उन्हीं के भेद, फिर 3 सूत्रों में इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं उनके विषय, फिर इंद्रियों के स्वामी, और इसके बाद में 3 सूत्रों में और इसके बाद में संज्ञा समनस्तक, ये 3 सूत्र, फिर 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन, फिर 5 सूत्रों में जन्म योनियों का वर्णन, फिर इसके बाद में 7 सूत्रों में शरीर का वर्णन आपस में तुलना, फिर 7 सूत्रों में उन्हीं शरीरों की विशेषता के बारे में वर्णन, फिर 3 सूत्र में वेद का वर्णन और आखिरी सूत्र में अनपवर्त आयु यानी किनका अकाल मरण नहीं होता इसका वर्णन है। इस प्रकार से ये 53 सूत्रों में जो दूसरा अध्याय है उसमें प्रथम सूत्र का अवतार होता है औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। हाँ, इसमें औपशमिक क्षायिक और मिश्र का अर्थ यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव, फिर इसके बाद में औदैक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं। यहाँ पर औपशमिक और क्षायिक भाव जो होते हैं वो मात्र सम्यक दृष्टि भव्य को होते हैं। ये कैसे होते हैं? कर्मों के उपशम से जो होता है उसको औपशमिक कहते हैं, जो कर्मों के क्षय से होता है उसको क्षायिक भाव कहते हैं, और कर्म के क्षयोपशम से होता है उसको क्षयोपशमिक बोलते हैं, और कर्म के उदय से जो होता है उसको औदैक कहते हैं, और कर्म के उदय क्षयोपशम आदि से अनपेक्षित जो होता है वो पारिणामिक भाव होता है। जैसे आप लोग जल में यदि गंदा जल रहता है तो फिटकरी के माध्यम से उसको शुद्ध करते हैं तो नीचे कीचड़ बैठ जाना ये उपशम हो गया। उस साफ जल को आप दूसरे पात्र में निकाल लो तो वो क्षायिक हो गया। और जहाँ मिश्र जो फिटकरी डाली है उसमें उसका कुछ जो है गंदलापन पूरी तरह से नहीं आएगा तो उसमें मिश्र जैसा भाव रहेगा। तो इस प्रकार से अपन इन 5 भावों को समझ सकते हैं। जहाँ सबसे कम संचय काल होने के कारण में औपशमिक को सबसे पहले लिया है, यानी औपशमिक भाव जो केवल सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं तो उसमें उनका काल जो अंतर्मूर्त होने के कारण में इसको पहले लिए। फिर इसके बाद में असंख्यात गुण अधिक क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि क्षयिक सम्यक का काल ज़्यादा है इसलिए उसमें ज़्यादा संचय हो जाते हैं, जीवों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और दोनों रूप है और इनसे भी असंख्यात गुणे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, इसलिए क्योंकि उसका संचय काल 66 सागर है इसलिए उसके बाद में लिया। और अंत के 2 जो भाव हैं वो अनंत गुणे हैं इसलिए इनको यहाँ लिया। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है और उसके बाद में फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन और उसके बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब इनके उत्तर भेदों की संख्या को बतलाने के लिए कह रहे हैं द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। हाँ, इनके यथाक्रमम यानी क्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। बहुत व्यवस्थित सूत्रों की रचना आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने की है। आगे जो है इन्हीं का क्रम से वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले औपशमिक भाव के 2 भेद बतलाते हुए सम्यक्त चारित्र्य। हाँ, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, तो औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। तो इसमें जहाँ उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है तो 7 प्रकृतियों के उपशम से, इसमें अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता।
मूल में तो मिथ्यात्व का उपशम होता है, लेकिन साथ साथ में अनंतानुबंधी भी चुपचाप बैठ जाती है। तो उसमें उसका जो है यदि बीच में भी यानी आखिरी आखिरी के 6 आवली और एक समय के बीच में उदय आ जाता है तो फिर वो दूसरे गुण स्थान में भी गिर जाता है। और जहाँ मोहिनी की 21 प्रकृतियों को दबाते हुए जब आगे उपशम श्रेणी पर बढ़ते हैं तो वो औपसमिक चारित्र 11वें गुण स्थान में होता है। जहाँ लब्धियों की बात आती है वहाँ पर लब्धियाँ क्षयिक भी होती हैं, क्षयोपशम भी होती हैं, लेकिन औपशमिक लब्धियाँ नहीं होती, इसलिए औपशमिक के केवल 2 ही भाव हैं। अब इसके बाद में क्षयिक भाव के 9 भाव को बतलाने के लिए चौथे सूत्र का अवतार होता है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। हाँ, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक लाभ। तो क्षयिक ज्ञान तो केवल ज्ञान, क्षयिक दर्शन केवल दर्शन, क्षयिक दान भगवान सबके लिए अभय दान देते हैं। क्षयिक लाभ उनके लिए जो नौकर्म वर्गणाएं जो अन्य लोगों को संभव नहीं वो प्रति समय उनके शरीर में प्राप्त होती हैं, उन्हीं से उनका शरीर बिना आहार के भी टिका रहता है। क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, भोग जो होता है वो एक बार का पुष्प वृष्टि, और उपभोग जो बार बार जैसे सिंहासन आदि चवर आदि। फिर क्षयिक वीर यानी अनंत शक्ति, क्षयिक सम्यक्त्व, जो क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो ऊपर चल करके जहाँ परम अवगाढ़ आदि के नाम से जाना जाता है वो क्षयिक सम्यक्त्व। और क्षयिक चारित्र जो उन्होंने कषायों को पूरी तरह से अभाव किया था उस समय में क्षयिक चारित्र होता है, तो वो आगे भी बना रहता है। अब इसके बाद में जो क्षयोपशम भाव है मिश्र भाव, उसके 18 भेदों को बतला रहे हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, इसमें क्षयोपशम भाव के 18 भेदों में 4 ज्ञान, 4 ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, 3 अज्ञान तो कुमति कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान, फिर 3 दर्शन तो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, 5 लब्धियां तो दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये इसमें 6 उपशम लब्धियां हैं। फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, फिर क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, जो अणुव्रत होते हैं वो भी कर्म के क्षयोपशम से यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। जहाँ लोग इनको भी जो है औदैक व्याख्यात करने लगे हैं, तो औदैरा बंधैरा, औदैक भाव जो होते हैं वो बंद करने वाले होते हैं, लेकिन इन भावों से कर्म का आश्रम नहीं होता, ये कर्म का क्षय करने में, कर्म के जो आगमन है उसको रोकने में समर्थ होते हैं, पुण्य कर्म का आश्रम होता है। तो इस प्रकार से ये क्षयोपशम भाव होते हैं 18 भावों के बाद में। अब जो औदैक भाव 21 भेद वाला है उसका वर्णन करें, उसके पहले क्षय उपशम की परिभाषा समझ लें कि जहाँ पर क्षय और उपशम 2 चीज़ें हैं। तो जहाँ सर्वघाती स्पर्धक होते हैं जो पूर्णता घाट करने वाले होते हैं, उनका वर्तमान में जो उदय आने वाले हैं उनको उदय में नहीं आने देना, वो उदयाभावी क्षय कहलाता है। और आगामी समय में जो उदय में आने वाले हैं उनको दबा देना तो सदवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक जैसे सम्यक प्रकृति आदि होते हैं, वो उनका उदय रहने पर ये क्षयोपशम भाव बनता है। अब इसके बाद में जो 21 भेद वाला औदैक भाव उसके भेद बता रहे हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। हाँ, औदैक भाव के 21 भेदों में 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, फिर 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान। ये अज्ञान कौन सा है? ये अज्ञान जब तक ज्ञानावरणी कर्म का पूर्णता क्षय नहीं होता तब तक वो अज्ञान बना रहता है, वो अज्ञान है। फिर 1 असंयम और 1 असिद्धत भाव और 6 लेश्याएं। तो ये जो हैं जिसमें लेश्याओं के लिए कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, और असिद्धत यानी जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक, यानी 14वें गुणस्थान के अंत तक वो असिद्धत भाव रहता है। जैसे अज्ञान में अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान,
अपन लोगों को नहीं है, तो इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो इस समय में ये अज्ञान यानी ये अपने लिए नहीं है। जो एकेंद्रीय जीव हैं उनको रसना आदि का भी ज्ञान नहीं होता, तो जो जो ऊपर ऊपर के ज्ञान नहीं होते वो वहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों के कारण में वो अज्ञान बना रहता है। वो अज्ञान का यहाँ पर वर्णन है। एक मिथ्या ज्ञान का वर्णन जो अपन ने कुज्ञान में इसमें क्षयोपम भाव में पढ़ा था वो अलग है। ये तो जो है कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से होता है। अब इसके बाद में 3 भाव वाला जो पारिणामिक भाव है, जो किसी भी कर्म के क्षय क्षयोपम उदय आदि से नहीं होता, उसके भेद बतलाते हुए कह रहे हैं जीव भव्या भव्यत्वानि च। हाँ, पारिणामिक भाव के जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व जो चेतना परिणाम है, भव्यत्व जिसमें सम्यक दर्शनादि प्रकट होने की योग्यता रहती है, और अभव्यत्व जिसमें योग्यता नहीं होती। जहाँ पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी जी ने कहा है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जहाँ जिनवाणी का पाठ हो रहा हो, आत्मा की बात हो रही है, उसको प्रीति पूर्वक श्रवण करने वाला भव्य होता है। अब यहाँ तक जो है भावों का वर्णन हुआ, तो जिसमें तत्व होते हैं वो सारे जीव में मिलें कोई जरूरी नहीं, लेकिन लक्षण जो होता है वो हमेशा पाया जाता है। तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें अपन किसी चीज़ को अलग करना चाहें तो वो लक्षण के माध्यम से होती है। तो यहाँ जीव का लक्षण बतला रहे हैं उपयोगो लक्षणम। हाँ, उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग क्या कहलाता है कि चैतन्य को छोड़कर वो अन्यत्र नहीं रहता। लक्षण में कहीं कहीं पर अव्याप्ति दोष आता है, यानी पूरी तरह से कवर नहीं करता। जैसे लक्षण केवल ज्ञान बता दो तो केवल ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए वो अव्याप्ति। तो लक्ष्य एक देश वृत्ति यानी कुछ भाग को ही बता पाएगा। फिर अतिव्याप्ति, तो उसमें अमूर्तिक लक्षण जीव का बताओ, तो अमूर्तिक तो और भी 4 द्रव्य और हैं, तो उनको भी ग्रहण कर लेगा, तो वो अतिव्याप्ति हो जाएगी। और असंभव जीव का लक्षण यदि स्पर्श रसगंध वर्ण है तो वो जीव के गुण नहीं है, वो तो पुद्गल के गुण हैं, तो वो असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ छद्मस्तों में उपयोग बदलता रहता है, कभी दर्शनोपयोग कभी ज्ञानोपयोग, इस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, तो उसमें केवल मात्र ज्ञानोपयोग और मात्र दर्शनोपयोग को लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों वहाँ पर जो है परिवर्तित होते हैं। जहाँ तत्व होते हैं उनके लिए बताया कि वो एक देश में कार्य करते हैं, और जो लक्षण होता है वो सकल होता है। जैसे कल बताया था उसमें अनुगामी और अनुगामी में, ऐसे ही इसमें भी समझ सकते हैं कि जैसे मुद्रा होती है वो केवल एक देश में कार्य करती है, और स्वर्ण सब जगह काम करता है, तो स्वर्ण को अपन लक्षण के समान समझ सकते हैं। जहाँ लक्षण के आत्मभूत और अनात्मभूत में भी लक्षण के भेद होते हैं। आत्मभूत यानी उपयोग जो है जीव का आत्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत में जैसे कोई व्यक्ति टोपी पहनता है, कोई छतरी लेकर के चलता है, डंडी लेकर के चलता है, तो वो आत्मभूत लक्षण नहीं है। जैसे ही घर आदि के लिए पहचान के लिए उस घर पे, जिस घर पे कौआ बैठा है वो हमारा घर है, तो कौआ हमेशा रहे कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही आनंद कूट है शिखर जी में, जहाँ पर प्रायः बंदर मिल जाते हैं, लेकिन उसको अपन लक्षण नहीं बना सकते, तो ये जो है अनात्मभूत लक्षण कहलाते हैं। अब उस लक्षण के भेद बताते हुए कह रहे हैं सद्विधोष्ट चतुर्भेद। हाँ, वे 2 प्रकार का यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की भेद से। फिर 8 भेद जो हैं ज्ञानोपयोग के और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। 5 उसमें ज्ञान रहते हैं और 3 अज्ञान मिल करके, 3 को ज्ञान मिल करके 8 प्रकार के बन जाते हैं। और 4 प्रकार के दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब इसके बाद में 5 सूत्रों में जीव के भेदों का वर्णन आएगा, तो उसमें संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। तो इसमें संसारी को पहले क्यों लिखा? मुक्त तो पूज्य होते हैं, लेकिन संसारी से अपन परिचित हैं, स्वसंवेद्य है। मुक्त तो अत्यंत परोक्ष है और अनुभव अभी तक उसका अप्राप्त है, इसलिए जिसका अनुभव है उनको पहले लिख दिया। और इसका विस्तार भी है यहाँ पर, मुक्तों का तो थोड़ा सा ही वर्णन है, इसलिए उसको बाद में रखा। अब इनमें जहाँ चा शब्द से जो मुक्त होते हैं वो जीवन मुक्त जो केवली होते हैं,
वो जीवन मुक्त कहलाते हैं और कर्म मुक्त सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसा भी इसमें ले सकते हैं। अब उनके भेदों को बताते हुए संसारी के समनस्का मनस्काः, हाँ, मन सहित जीव होते हैं और मन से रहित भी जीव होते हैं। अब इनमें जो संसारी जीव हैं उनके और भेद बताते हुए कह रहे हैं संसारिणस् त्रसस्थावराः, हाँ, संसारी जीव जो हैं वो त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। यहाँ पर इसलिए संसारी लिया, नहीं तो यदि यहाँ नहीं लेते त्रस स्थावर भेद करते तो उसमें संसारी जीव जो हैं मन सहित हो जाते और मुक्त जीव मन से रहित हो जाते, इसलिए यहाँ पर संसारी फिर लिया, जिसके माध्यम से ये सब संसारियों का ही वर्णन है। अब उनमें त्रस का वर्णन बहुत है, लेकिन स्थावर में कम वर्णन है, इसलिए उसको स्थावर का पहले वर्णन कर रहे हैं। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः, हाँ, त्रस और स्थावर भेद बतलाए थे। तो जो त्रस नाम कर्म के उदय से होते हैं वो त्रस कहलाते हैं, तो दो इंद्रिय आदि आगे परिभाषा बताएंगे। और जो स्थावर होते हैं वो पांच, उनके नाम अपन ने पढ़े, तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये पांच स्थावर होते हैं। इनका एक ही जो है इंद्रिय होती है। तो इसमें यहाँ सबसे पहले पृथ्वी को क्यों लिया, क्योंकि पृथ्वी सबका आधार है, जल को भी और बाकी सबको भी आधार है। फिर इसके बाद में अग्नि जो है पृथ्वी का विरोधी है, पृथ्वी को जला करके खाक कर देता है, जल उसको बुझाता है, तो पृथ्वी का जल मित्र है, तो पृथ्वी के पास में जल को रखा। और पृथ्वी और जल मिलकर के फिर अग्नि के द्वारा पाक होता है, इसलिए अग्नि को रखा। फिर अग्नि का जो मित्र है वायु है, इसलिए अग्नि के पास में वायु को रखा। और वनस्पति जो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सब के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए इसको सबसे आखिरी में रखा। अब यहाँ त्रस कौन होते हैं उसकी परिभाषा दे रहे हैं, द्विन्द्रियादयस्तृषाः, हाँ, दो इंद्री आदि, तो दो इंद्री से आगे लेकर के त्रस हैं। चार सूत्रों में इंद्री का वर्णन है, तो उसमें पंचेन्द्रियाणि, हाँ, पांच इंद्रियां होती हैं। तो उसमें स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्र, ये पांच इंद्रियां होती हैं। अब वो पांच इंद्रियां के भेद बता रहे हैं, तो द्विविधानि, वह दो प्रकार की होती हैं। तो उसमें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद होते हैं। तो उसमें द्रव्येंद्रिय के भी भेद बताते हुए कह रहे हैं निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, हाँ, निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। तो निवृत्ति क्या होती है, रचना, तो उसमें जो निवृत्ति होती है वो वहाँ पर दो भेद होते हैं उसके, अभ्यंतर और बाह्य। इसमें द्रव्येंद्रिय समझ करके लोग समझते हैं कि ये केवल पौद्गलिक होगी, ऐसा नहीं है। इसमें अभ्यंतर यानी अपनी आत्मा के प्रदेश उस इंद्रिय के आकार में ढलते हैं। तो अभ्यंतर निवृत्ति में आत्मदेशों का आकार रहता है, और बहिरंग में उस जगह पर पुद्गलों का संचय होकर के आंख का आकार पुद्गलों के द्वारा बनता है। तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अभी खिड़कियों के लिए जगह छोड़ दी, तो खिड़कियों के लिए जगह छोड़ना ये अभ्यंतर निवृत्ति हो गई। फिर बाद में इसमें खिड़की फिट की जाएगी, वो बाह्य निवृत्ति होगी। तो ये निवृत्ति। फिर उपकरण जो निवृत्ति का उपकार करते हैं वो उपकरण कहलाते हैं। तो इसमें अभ्यंतर और बहिरंग ऐसे दो भेद होते हैं। तो जहाँ अभ्यंतर में नेत्र में जो काला सफेद मंडल है वो अभ्यंतर है, और बहिरंग में पलक भौं आदि उपकरण होते हैं। अब भावेंद्रिय के लिए लब्धोपयोगौ भावेंद्रियम, हाँ, लब्धि और उपयोग। तो लब्धि क्या कहलाता है, ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोपम विशेष को लब्धि बोलते हैं। यानी अपने पास में ज्ञान, पांचों इंद्रियों का ज्ञान लब्धि के रूप में रहता है। अपन एक समय में एक का प्रयोग करते हैं, तो उस समय बाकी जो है सब लब्धि के रूप में रहते हैं। और उपयोग ये चेतना का परिणाम विशेष कहलाता है। तो ये भावेंद्री जो होती है वो ज्ञान गुण की परिणति विशेष कहलाती है, जिसमें मुख्यता से यहाँ पर ज्ञान का संबंध है, दर्शन का संबंध नहीं। जैसे चक्षु दर्शन होता है वो आँख के खुले रहने पर होगा, लेकिन उसमें इंद्रिय की मुख्यता नहीं होती। लेकिन इसमें जो है वो नेत्र के माध्यम से ही ज्ञान होता है, तो उसमें केवल चक्षु दर्शन में नेत्र की उपस्थिति मात्र रहती है। अब इसके बाद में जो 4 सूत्र हो गए हैं इंद्रिय संबंधी। अब 3 सूत्रों में 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों में जो उनके विषय और मन का विषय से 3 सूत्र आ रहे हैं। तो उसमें स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि,
हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इसमें ये 5 इंद्रियां क्रम से होती हैं। जहाँ हमने बताया था पाठशाला में पढ़ाते हैं, तो स्पर्शन को अपनी जो चिन्ह होती है, ठोड़ी होती है, यहाँ पर स्पर्श करके ये स्पर्श हो गई, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण, से क्रम से एक एक इंद्री बढ़ती जाती है। और इनके विषय क्या हैं? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः। हाँ, स्पर्शन इंद्री के द्वारा स्पर्श होता है, रसना के द्वारा रस, घ्राण इंद्री के द्वारा गंध सूंघी जाती है, चक्षु इंद्री के द्वारा वर्ण देखे जाते हैं और श्रोत्र के द्वारा शब्द सुने जाते हैं। अब मन का क्या विषय है? 5 इंद्री का तो हो गया, तो श्रुत मन इंद्रियस्य। हाँ, तो जो आगम है वो मन का विषय है। अपन केवल किताब पढ़ो तो नहीं, उससे जो है अपने लिए विचार करते हैं आगे, तब फिर उसका ज्ञान होता है। तो शुद्ध जो है वो मन का विषय है। अब इनमें जो 3 सूत्रों के माध्यम से अब जो है इन इंद्रियों के स्वामी का वर्णन आ रहा है। वनस्पत्यंतानाम एकम। हाँ, वनस्पति तक के, यानी वनस्पति अंत में है। तो जहां अपन ने 5 स्थावर पढ़े थे उसमें वनस्पति सबसे आखिरी में थी। तो जहां वनस्पति अंत में है वहां तक के जीवों की केवल एक इंद्री होती है। फिर इसके बाद में वृद्धि होती है, तो कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। हाँ, अब उनकी एक इंद्री हो गई, तो कृमि में 2 इंद्री हो जाएंगी, यानी उसके पास में रसना भी आ जाती है। फिर पिपीलिका, पिपीलिका यानी होता है चींटी, तो उसके पास में 3 इंद्री हो जाती हैं। भ्रमर, उसके पास नेत्र भी आ जाते हैं। और मनुष्य आदि जो है इनके पास में कर्ण, तो ऐसे इनकी वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद में जो संगी होते हैं जीव, मन वाले जीवों को संगी कहा जाता है। तो अमनस्क और अमनस्क के भेद किए थे अभी, तो यहाँ पर उन्हीं के लिए कह रहे हैं संजनः समनस्काः। हाँ, जो मन वाले जीव होते हैं वो संगी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 24 सूत्र यानी 2 पेज अपन ने इसमें पढ़ लिए। अब जो मन वाला जीव है तो मन के हिसाब से कार्य करता है, लेकिन जब संसार से एक जीव जो है जहाँ मर करके दूसरी जगह जाता है तो उस समय में तो उसका मन आदि कुछ नहीं रहता, तो वो कैसे जाता है? तो उसके लिए फिर कह रहे हैं विग्रह गतौ कर्म योगः। हाँ, विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। तो विग्रह यानी शरीर के लिए जो गति होती है वो विग्रह गति कहलाती है। और विग्रह का अर्थ मोड़ भी होता है, तो जो मोड़े वाली गति होती है उसको, उसमें कर्मण का योग होता है। अब इसमें जो गति होती है वो कैसे होती है, यानी कैसे जीव जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं अनुश्रेणी गति ही। हाँ, तो जो गति होती है वो श्रेणी के अनुसार होती है। तो श्रेणी क्या है? आकाश के प्रदेशों में पंक्ति बनी हुई है। जैसे हवाई जहाज चलते हैं तो उनका भी रूट होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर उनके जो मीटर रहते हैं उसमें दिखाई देता है कि आपको इस दिशा में ऐसे ऐसे जाना है। तो जो आकाश के प्रदेश हैं उनमें पंक्तियाँ पूरी सीधी और आड़ी, ऐसी पंक्तियाँ, जैसे ग्राफ पेपर होता है वो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार जीव चलता है। तो उसमें बस सीधा और आड़ा जाता है, जिसको डायगोनल बोलते हैं, कर्ण उसमें नहीं जाता है, टेढ़ा नहीं चलता। जैसे शतरंज में हाथी की चाल होती है वो सीधा और आड़ा चलता है, ऊंट की चाल टेढ़ी रहती है, लेकिन ये जो जीव जो है वो टेढ़ा नहीं चलता। तो श्रेणी के अनुसार उसकी गति होती है। अब जो मुक्त जीव हैं उनकी कैसी गति होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं अविग्रहा जीवस्य। तो मुक्त जीवों की गति विग्रह रति, विग्रह बताया था अभी, मोड़ा, ना तो शरीर उनको ग्रहण करना है और ना मोड़े करना है, तो सीधे जाना है उनको। तो इसलिए मुक्त होकर के जहाँ मुक्त होते हैं वहीं जा करके सबसे अंत में विराजमान हो जाते हैं। अब जो संसारी जीव है उसकी गति कितने समय तक होती है, तो बता रहे हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। हाँ, संसारी जीव की गति जो है विग्रह रहित भी होती है, चा शब्द से, क्योंकि पहले अविग्रह सूत्र है, तो विग्रह रहित भी होती है और विग्रह वाली भी होती है। और कितनी होती है? 4 समय के पहले अर्थात 3 समय तक होती है। तो इसमें प्रश्न उठता है कि इससे ज़्यादा समय क्यों नहीं लगता, क्योंकि संसार में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जो कि इससे ज़्यादा समय लगे। ये सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है? केवल निष्कुट क्षेत्र में। निष्कुट क्षेत्र जो
टेढ़ा क्षेत्र है बाहर का, लोक के आकार में, जैसे कोई टिहुनी के पास है, कोई पैर के पास में है, उसमें पुरुषाकार जो होता है ना लोक, उसमें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोड़े, यानी एकेंद्री से एकेंद्री में उत्पन्न होने वाले के लिए ही सबसे ज़्यादा मोड़े लेना पड़ते हैं। तो बस उसमें ही, बाकी जो यदि तृष्णाड़ी का जीव रहता है तो वो 1-2 मोड़े में ही पहुंच जाता है। 3 मोड़े केवल जो निष्कुट क्षेत्र वाले हैं उनके लिए होते हैं। तो इसलिए संसार में कोई दूसरा स्थान ही नहीं है ऐसा कि जहाँ पर 3 मोड़े से ज़्यादा लगें। इसलिए यहाँ पर 4 समय के पहले पहले 3 मोड़े में वो 3 जो है विग्रह गति वाली होती है। एक समया विग्रहा, हाँ, जो विग्रह रहित गति होती है वो एक समय में होती है, यानी सीधे जाते हैं तो उसमें एक समय लगता है। अब जब मोड़े लेते हैं तब उस समय में अनाहारक होता है। तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र आ रहा है, एकम दौ त्रीन्वा नाहारकः, यानी 1 समय, 2 समय, 3 समय तक जीव अनाहारक होता है। तो उसमें आहारक कौन कहलाता है? जो अपने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है वो आहारक कहलाता है। और जब सीधा जाता है जीव तब उस समय में वो अनाहारक नहीं होता, रास्ते से ही अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए जब 3 मोड़े होते हैं तो वो 3 समय तक वो अनाहारक रहता है, जहाँ सीधा जाता है उसमें आहारक ही बना रहता है। उसके लिए आचार्य अकलंग देव ने कहा कि जैसे तीर गरम गरम करके उसको छोड़ो तो रास्ते से ही ठंडक को वो ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही जीव यदि एक जगह मर करके सामने ही उत्पन्न होना है तो वो यहाँ शरीर छूटा नहीं कि अगले शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। तो इसलिए वो अनाहारक नहीं होता। जहाँ वो अपने शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, जब मोड़ा रहता है तब तक नहीं करता। तो उसमें जैसे किसी को 1 मोड़ा लेना है, जैसे यहाँ कोई जीव है उसको यहाँ उत्पन्न होना है तो पहले वो ऐसा जाएगा तब तक वो अनाहारक रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो वहां पर वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा। तो ऐसा जो है 3 समय तक अनाहारक होता है। और वाह शब्द से यहाँ पर अंतर मुहूर्त यानी 14वें गुण स्थान में जब योग समाप्त हो जाता है तो 14वां गुण स्थान में वो अंतर्मूर्ति, वैसे अंतर्मूर्ति के भी बहुत से भेद होते हैं, वहां पर तो बहुत थोड़ा समय रहता है लेकिन उसको भी अंतर्मूर्ति कहते हैं। तो उतने समय तक वो अनाहारक रहते हैं। इसलिए आचार्य जी कहते थे कि सिद्ध बनने के पहले उपवास करना जरूरी, यानी उनका पूरी तरह से वो आहार भी ग्रहण नहीं करते। वैसे तो आहार 9 कर्म वर्गणाओं को है लेकिन वहां पर उसका भी त्याग करते हैं, यानी वो भी छूट जाती है, तब मुक्ति प्राप्त होती है। अब इसमें अपन ने 6 सूत्रों में ये विग्रह गति को पढ़ लिया। अब जब जीव जाता है जहाँ पर, वहाँ पर वो जन्म लेता है, तो उसके जन्म के लिए अब जो है अगला सूत्र आ रहा है, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। हाँ, अब इसमें सम्मूर्छन जो जन्म होता है वो बाहर के वातावरण से अपने लिए वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर बना लेते हैं। जैसे बरसात में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। एक बार हमने देखा, एक तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर में जहाँ बरसात का समय था तो बरसात के समय में अंदर उसके नमी स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। तो उस तस्वीर में कांच लगा हुआ है, कांच के पीछे वो पुट्ठा भी लगा है, कोई फोटो लगी है, उस कांच के पीछे एक इतना छोटा सा बिच्छू, कितना बड़ा तिल के बराबर अंदर उसके, और पास में कुछ कुछ पानी की बूंदें भी दिखाई दे रही है। तो मतलब वहीं पर जो है उसका शरीर का निर्माण। तो ऐसा जो है सम्मूर्छन जीवों का जन्म होता है। तो इसमें सम्मूर्छन को सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि सम्मूर्छन जो है अत्यंत स्थूल होते हैं, यानी देखने में आ जाते हैं ऐसे ही कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं, और अल्पकाल जीवी होते हैं। और इसके बाद में अधिक काल में जो मैंने वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और ये अधिक काल में परिपूर्ण होने वाले ने गर्भ आदि में समय निकलता है, इसलिए इसके बाद में गर्भ का जन्म वाले होते हैं वो अति दीर्घ जीवी होते हैं, यानी उनकी आयु ज्यादा होती है, इसलिए उसको अंत में रखा। अब इसके बाद में जो 32वां सूत्र है इसमें योनियों का वर्णन है। तो योनियों के लिए सचित्त शीत संवृता सेत्रा मिश्रास चै कशश तद्योनयः। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आप लोग, तो विसर्ग का उच्चारण सुना करो कि कैसे पढ़ा जाता है। जब विसर्ग का उच्चारण किया जाता है तो विसर्ग विसर्जनम, श्वास को छोड़ दिया जाता है।
जब अपन श्वास छोड़ देते हैं तो अगला शब्द अपन जल्दी नहीं बोल सकते। यदि आपने जल्दी बोल दिया इसका मतलब है आपने विसर्ग का उच्चारण नहीं किया। तो इसलिए ध्यान से सुना करो कि महाराज जी कैसे बोल रहे हैं, तो सीख पाओगे। नहीं तो ऐसे हिंदी तो कोई भी पढ़ लेता है, ये हिंदी नहीं है, संस्कृत है। तो संस्कृत के पढ़ने के नियम का यदि पालन करोगे तो शुद्ध उच्चारण होगा और उससे अपने मस्तिष्क के दोनों भाग जो हैं संस्कृत के शुद्ध उच्चारण से पवित्र होते हैं। तो अपने को दुगना लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या बोल रहे थे कि इसमें योनियों का वर्णन आया है। तो इसमें सचित्त, शीत, समृत, फिर इसके बाद में सेतरा, सेतरा का अर्थ होता है इससे विपरीत। तो अचित्त, उष्ण और विप्रत, और मिश्रास और मिश्र इनका फिर भी कैसी है वो एक शाह, एक शाह का अर्थ है ना एक का एक के साथ। ऐसा नहीं कि सचित्त का जो है विव्रत के साथ बंद कर दो, उसमें सचित्त का अचित्त के साथ में, शीत का उष्ण के साथ में, समृत का विव्रत के साथ में। तो ऐसे 9 भेद हो गए इनके। इसमें सबसे पहले सचित्त को क्यों लिखा, क्योंकि वो वहां पर चेतनात्मक है इसलिए उसको सबसे पहले लिखा। फिर इसके बाद में शीत जो होता है वो पुष्टि कारक होता है इसलिए तृप्ति कारक होता है, उसको शीत को रखा। और समृत को जो गुप्त होने से सबसे आखिरी में रखा। जब जीव जन्म लेता है तब उस समय में जन्म लेने के लिए योनि तक जाता है, विग्रह गति में रहता है। तो जन्म तो उसका जो है जब योनि में पहुंचेगा तब प्रारंभ होता है, लेकिन भव उसका तो यहाँ से मरा नहीं कि अगला भव प्रारंभ हो जाता है। तो इनमें जहाँ ये योनियों के बारे में कुछ योनियाँ ऐसी होती हैं वो सचित्त होती हैं, कुछ अचित्त होती हैं। तो इनके बारे में यदि पर विस्तार से देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है। कुछ योनियों के आकार के अनुसार भी बतलाते हैं। तो उसमें शंखावर्त योनियाँ होती हैं जिनमें गर्भ नहीं ठहरता, कूर्मोन्नत योनियाँ होती हैं जिनमें तीर्थंकर, चक्री, अर्धचक्री, बलभद्र आदि उनकी उत्पत्ति होती है, और जो वंशपत्र योनि होती है उनमें शेष जीवों का जन्म होता है। जहाँ समृत विपृत होती है यानी उस योनि में कुछ ढकी कुछ खुली, जैसे भगवान के नेत्र होते हैं वहाँ पर नासा दृष्टि में, इस प्रकार से उसको अपन समझ सकते हैं। अब कौन कौन से जीवों का कौन कौन सा जन्म होता है, तो उसमें कह रहे हैं जरायु जांडज पोतानांग गर्भः। हाँ, जरायुज जिनके ऊपर आवरण होता है वो जरायुज कहलाते हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और पोत कोई आवरण नहीं होता, बस निकलते ही वो हिरणादि के बच्चे खेलने लगते हैं तो वो पोत जन्म वाले कहलाते हैं। इसमें जरायु जन्म वाले हैं यही भाषा अध्ययन और मुक्ति में समर्थ होते हैं। जो अंडज होते हैं उनको पोत से पहले इसलिए रखा कि अंडज में तोता, मैना आदि होते हैं, वो शब्द के उच्चारण में भी समर्थ होते हैं, इसलिए उनको पोत से पहले रखा। अब जो गर्भ जन्म का वर्णन हो गया, वो उपाद जन्म किनका होता है, तो कह रहे हैं देव नारकाणा मुपपाद है। हाँ, देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। तो जहाँ जाकर के वो उत्पन्न हो जाते हैं वो उपाद जन्म होता है। और अब जो है पहले सम्मूर्छन का वर्णन था, तो अब इन दो का वर्णन के बाद में सब जितने जीव बचे हैं उनका सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। तो शेषाणां सम्मूर्छनम, हाँ, से सब जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। तो ये 5 सूत्र हो गए। अब इसके बाद में 7 सूत्र जो हैं शरीर संबंधी प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले 5 प्रकार के शरीर के लिए औदारिक, वैक्रिका, हारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। हाँ, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। तो इनमें अपन परिचित हैं कि औदारिक शरीर जो है त्रियंचों और मनुष्यों का होता है। वैक्रियक शरीर ये देव और नारकियों का होता है। आहारक शरीर जो निकलता है महाराज के, इसके बारे में आगे वर्णन आएगा। और तेजस, कार्मण सब जीवों के लगे रहते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब इन शरीर की विशेषताओं के बारे में परम परम सूक्ष्मम, हाँ, आगे आगे का जो शरीर है वो सूक्ष्म है। तो आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है तो उसमें फिर कम परमाणु लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्।
हाँ, इसमें जो है प्राग तेजसाद यानी तेजस से पूर्व जो 3 शरीर हैं उनमें आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा यानी उसमें असंख्यात गुणे परमाणु जो है वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर आखिरी के 2 में कैसा होता है तो अनंत गुणे परे, बाकी के जो 2 हैं उसमें अनंत गुणे होते हैं। इनमें समझने के लिए कि जहाँ जो मक्के की लाई होती है उसका लड्डू बनाओ तो आकार बड़ा दिखता है लेकिन उसमें कम दाने होते हैं। फिर राजगिर का या ज्वार का लड्डू बनाओ तो वो आकार छोटा होता है लेकिन उसमें दानों की वृद्धि हो जाती है। फिर राजगिर का, तिल का, फिर इसके बाद में जो आखिरी में मगध का लड्डू रहता है तो छोटा रहता है और उसमें दानों की जो है संख्या और ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। 3 जो है सूत्र और विशेषता के हैं 7 सूत्रों में। तो अप्रतिघाते, हाँ ये जो है अप्रतिघाते सूत्र दिया है, इसके पहले किसका वर्णन दिया है अनंत गुणे परे, तो आखिरी के 2 सूत्र ही अप्रतिघात है यानी सूत्रों का संबंध रहता है। तो उसमें बताया कि आखिरी के 2 जो हैं शरीर वो अनंत गुणे परमाणु वाले हैं, तो उसके माध्यम से जो 2 शरीर हैं वो ही अप्रतिघात हैं यानी प्रतिघात नहीं होता। जब मरण होता है तब वो कहीं किसी से बाधित नहीं होते। कोई सोचे, एक बार ऐसे प्रयोग भी किए गए, कांच के एनक्लोजर में जो मरने वाला है उसको रख दिया, तो ऐसा सोचा कि अभी मरेगा तो इसकी आत्मा जाएगी कैसे, इसको बंद कर लेते हैं, लेकिन वो आत्मा जो है वो तो किसी से बाधित होती नहीं है, उसके साथ में जो 2 सूक्ष्म शरीर भी लगे हुए हैं वो भी किसी से बाधित नहीं होते, तो प्रतिघात से रहित हैं, ना किसी को घात करते ना स्वयं उससे बाधित होते हैं। फिर इनका संबंध कब से है तो अनादि संबंधी च, हाँ इनका जो है अनादि संबंध, अनादि काल से ये दोनों शरीर अपने साथ में लगे हुए हैं। और चा शब्द से शादी संबंध भी है, शादी यानी बीच बीच में उनकी भरपाई भी होती है, क्योंकि कोई भी चीज रहती है वो हमेशा तो चलती नहीं है। तो उसमें क्या होता है, तेजस जो शरीर है वो 66 सागर से ज्यादा नहीं चलता, और कार्मण शरीर है उसकी 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। तो जब 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या, तो जैसे आप लोगों के घर का सामान कभी भी समाप्त नहीं होता, तो क्या करते हो, उसकी भरपाई बीच बीच में होती रहती है। तो ऐसे ही ये कर्म बनते रहते हैं, उसके माध्यम से तेजस और कार्मण दोनों उनकी शरीर की वृद्धि होती रहती है। तो अनादि काल से चले आ रहे हैं, इस अपेक्षा से अनादि भी है, और बीच बीच में उनकी फिलिंग भी होती रहती है, इसलिए उनका शादी संबंध भी है। और ये किनके होते हैं तो सर्वस्य, यानी कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिनके पास में ये 2 शरीर नहीं रहते, बस केवल मुक्त होते हैं उन्हीं जीवों के पास में ये शरीर नहीं होते। तो सब जीवों के पास में ये लगे रहते हैं। अब इन शरीरों के बारे में 7 जो हैं विशेषताओं वाले और गुण हैं, तो उसमें एक आत्मा में कितने शरीर हो सकते हैं, तो तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, हाँ एक साथ में एक जीव में उनको आदि लेकर के, तद आदिनी यानी वही तेजस और कार्मण का ही वर्णन चल रहा है, तो तेजस और कार्मण को आगे लेकर के 4 शरीर तक विकल्प से हो सकते हैं। तो तेजस कार्मण विग्रह गति में रहेंगे तो 2 ही रहेंगे। फिर जहाँ तेजस कार्मण और औदारिक मनुष्य और त्रियंश में, और देवनारकी में तेजस कार्मण और बैक्ट्रिया। फिर मुनिराज हैं, उनके आहारक पुतला भी निकल सकता है, तो उनका तेजस कार्मणक औदारिक और आहारक, ये 6ठे गुण स्थान वर्ती हो गए। और तेजस कार्मण औदारिक और विक्रियक, जो विक्रिया दिधारी मुनिराज हैं उनका विक्रिया शरीर भी हो सकता है। तो ये जो है एक साथ में 4 शरीर हो सकते हैं। अब इनमें जो आखिरी के जो शरीर हैं वो उपभोग में नहीं आते, तो उसके लिए कह रहे हैं निर्भोग मंत्यम। हाँ, आखिरी का जो शरीर है वो उपभोग से रहित है। तो उपभोग यानी क्या कहलाता है, इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि को ग्रहण करना उपभोग है। तो कार्मण शरीर में इस प्रकार का उपभोग ना होने से, यानी उसकी जो है रचना नहीं होती, कार्मण शरीर के कान हाथ पैर नाक आदि अंगोपांग नहीं होते, तो वो किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो निरुपभोग है। अब इसमें प्रश्न आएगा आपके के लिए, इसमें जो तेजस शरीर है उसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा, तो तेजस शरीर जो है वो केवल अपने शरीर में कांति और ऊष्मा को प्रदान करने का कार्य करता है। जहाँ पर आपने
जो योग पढ़े हैं उसमें भी तेजस का नाम नहीं आता, तो इसलिए क्योंकि वो योग में निमित्त नहीं बनता, इसलिए उसके बारे में विचार नहीं किया गया। अब किनका कौन सा शरीर होता है, तो उसके लिए बता रहे हैं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। हाँ, इसका उच्चारण में जो है ध्यान से, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। हाँ, तो जिनका गर्भ और सम्मूर्छन जन्म है उनका आद्यम, आद्यम यानी पहला, तो पहला कौन सा था, औदारिक शरीर, तो उनका औदारिक शरीर होता है। हाँ, फिर इसके बाद में औपपादिकम वैक्रियकम। हाँ, जो उपाद जन्म वाले हैं, तो देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। दोनों का वैक्रियक शरीर है, लेकिन दोनों के शरीर में बहुत अंतर है। इसमें स्वर्ग का जो देव है उनके वैक्रियक शरीर सात धातु से रहित होता है, और नीचे के जो हैं वो सात धातु से युक्त होते हैं। इसमें औदारिक शरीर के लिए उदार कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से मोक्ष और स्वर्ग मिलता है, इसलिए इसको औदारिक में परिभाषा में उदार भी इसके साथ में जोड़ा जाता है। फिर जो वैक्रियक शरीर है वो चक्रवर्ती को भी हो जाता है, रिद्धियों से भी प्राप्त हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं लब्धि प्रत्यंच। हाँ, लब्धि क्या कहलाती है, तप विशेष से रिद्धि की प्राप्ति लब्धि कहलाती है, तो लब्धि से भी ये उत्पन्न होता है। फिर जहाँ उपाद जन्म में जो वैक्रियक शरीर है वो तो उनका उपाद से प्राप्त हुआ है, लेकिन लब्धि से जहाँ मुनिराजों के तप विशेष से प्राप्त रिद्धि है, उससे इस प्रकार से उनका वैक्रियक शरीर आदि भी, जहाँ पर विष्णु कुमार मुनि आदि का वर्णन आता है। तो केवल क्या लब्धि से तप से केवल यही प्राप्त होते हैं कि और भी कुछ प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए कहते हैं तेजस्मपि। हाँ, तेजस शरीर भी जो है वो भी लब्धि से प्राप्त होता है। तो उसमें तेजस शरीर के दो भेद होते हैं, एक अनिस्सरणात्मक होता है, निकलता नहीं है, तो वो शरीर को कांति देने वाला, ऊष्मा देने वाला सभी संसारी जीवों को होता है। और जो निस्सरणात्मक होता है तो वो बाहर निकलने वाला होता है, तो उसमें रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए निकलने वाला वो तेजस शरीर होता है। उसमें उसके दो भेद होते हैं, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस जो है करुणा के कारण निकलता है, और दाहिने कंधे से दाहिनी परिक्रमा दे करके जो श्वेत वर्ण और शुभ आकृति वाला होता है, जिससे रोग मारी आदि को दूर कर देता है। और अशुभ तेजस जो है वो क्रोध के कारण बाएं कंधे से बाईं परिक्रमा देता हुआ जो सिंदूरी वर्ण वाला बिलाव के आकार का होता है, और जो जिसके प्रति जो है वहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ है उसको भस्मसात करते हुए स्वयं को भी भस्मसात कर देता है। तो ये जो है तेजस शरीर के बारे में वर्णन हुआ। अब आखिरी में इन 7 सूत्रों में जहाँ अपन देख रहे थे उनकी विशेषताओं में आहारक शरीर का वर्णन आ रहा है। तो शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, आहारक शरीर जो होता है वो शुभ, विशुद्ध और व्याघात से रहित, और साथ साथ में प्रमत्त संयत मुनिराज को ही होता है। तो प्रमत्त संयत से मैंने प्रमत्त संयत महाराज को ही होता है, लेकिन प्रमत्त संयत जो रहते हैं छठे गुण स्थान वाले, उनके केवल यही नहीं होता, उनका शरीर तो औदारिक रहता है, लेकिन होगा तो उन्हीं को होगा, इनके अलावा और किसी को नहीं होता। तो इसमें शुभ किस लिए कहा कि अच्छे कार्य के लिए होता है, यानी उसके माध्यम से कुछ प्रश्न आदि पूछना रहता है तो उस अच्छे कार्य के लिए होता है। और विशुद्ध इसलिए कहते हैं कि शुभ कर्म के कारण जो श्वेत वर्ण समचल संस्थान वाला है, इसलिए उसको विशुद्ध कहा। व्याघात से रहित 2.5 दीप में किसी से ना रुकता है ना किसी को रोकता है, तो ऐसा ये होता है। आचार्य जी कहते थे कि आहारक शरीर, इसमें मानसिक ओज वाला जो आहार, कबलाहार, लेप आहार आदि नहीं होते, इसलिए भी इसको शुभ कहते हैं। तो ऐसा जो है आहारक शरीर जो निकले, तो इसमें एक साथ में 54 निकल सकते हैं, यानी 54 मुनिराजों को आहारक शरीर निकल सकते हैं। और जहाँ निर्माण होता है तो एक साथ में 27 का हो सकता है, और अंतर मुहूर्त में पुनः दूसरा भी पुतला निकल सकता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि।
हाँ, 14 जो हैं सूत्रों में 7-7 के 2 भेद करके उनका शरीर का वर्णन पूर्ण हुआ। अब वेद का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वो नपुंसक वेद वाले होते हैं। न देवाः। अब यहाँ पर ये सूत्र का यदि अकेले में कहीं कोई पाठ करे कि ना देवा का अर्थ क्या होता है कि देव नहीं होते हैं, लेकिन जब भी सूत्र का वर्णन किया जाता है तो आगे पीछे के सूत्रों को देखा जाता है कि इसमें क्या विषय चल रहा है। तो यहाँ पर वेद का विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ पर देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, वहाँ पर केवल स्त्री और पुरुष होते हैं। फिर बाकी के जगह कैसी स्थिति है तो कह रहे हैं शेषास् त्रिवेदाः। हाँ, शेष जो जीव होते हैं वो 3 वेद वाले होते हैं। यहाँ पर वेद शब्द को पुनः लिया है तो यहाँ पर द्रव्यलिंग जैसा हो वैसा भाव वेद हो कोई जरूरी नहीं। जहाँ पर 3 होते हैं वहाँ पर वैषम्य भी हो सकता है। जहाँ पर एक ही एक हैं, 2 हैं, जैसे नारकी और सम्मूर्छन में 1 है तो वहाँ पर द्रव्यलिंग और भावलिंग एक सा होता है। जहाँ 2 हैं, 2 कहाँ पर होते हैं, भोग भूमि में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, तो वहाँ पर उनका जैसा द्रव्यलिंग है वैसा ही भावलिंग होता है। लेकिन जहाँ पर 3 है तो उसमें त्रिंच और मनुष्यों के इनमें वैषम्य भी हो सकता है। तो कैसा, शरीर तो जो है स्त्री का है, भाव से पुरुष भी हो सकते हैं। जैसे वो कविता में आता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो मर्द शब्द से वहाँ पर कि जो है पुरुषों जैसा, पुरुषों से बढ़ करके कार्य किया। कई ऐसे भी लड़के भी होते हैं जो मैंने मेहंदी लगाने में रुचि रखते हैं, बाल बढ़ाने में रुचि रखते हैं। एक बार व्यंग भी आया था उस पर कि बाल बड़े हुए थे तो पूछा क्यों, अरे इट्स फैशन, फैशन है आज करके, ऐसा कह करके यानी तुम्हारे फैशन के चक्कर में लड़के वाले आए थे, तुम्हारी बहन की जगह तुम्हें पक्का पसंद करके चले गए। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये जो है यानी ऐसा भी वैषम्य भी हो सकता है। अब आखिरी सूत्र इस दूसरे अध्याय का, जिसमें अनपवर्त आयु वाले यानी जिनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता उनका वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। हाँ, तो किन किन का परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें उपवाद जन्म वाले, उपवाद जन्म में कौन कौन आ गए, देव और नारकी, इनका जो है अकाल मरण नहीं होता। इसलिए जहाँ वर्णन आता है तो उनमें लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते। लब्ध पर्याप्तक जीव केवल मनुष्य और त्रिंच में ही होते हैं, असमय में भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। फिर चरम और उत्तम देह, चरम शरीरी हो साथ साथ में उत्तम यानी सलाका पुरुष हो, तो इनका भी जो है अकाल में मरण नहीं होता। तो जैसे गज कुमार आदि हैं वो चरम शरीर युद्ध थे लेकिन उत्तम नहीं थे, इसलिए अकाल मरण हो गया। और जो उत्तम तो थे लेकिन चरम शरीर नहीं थे तो उनका जो है तीर आदि के द्वारा अकाल में भी मरण हो गया। फिर असंख्य वर्षायुषो, असंख्यात वर्ष की आयु कहाँ होती है, भोग भूमि के जीव की, क्योंकि जो भोग भूमि में आयु रहती है, कर्म भूमि की आयु रहती है पूर्व कोटि, और पूर्व कोटि में एक समय मिला दो तो फिर असंख्यात आयु चालू हो जाती है। पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात माना जाता है। तो असंख्यात वर्ष की आयु ने भोग भूमि की जो जीव हैं उनकी भी आयु में परिवर्तन नहीं होता। बस इसके अलावा जो है सारे जीव हैं उनकी आयु असमय में भी खिर सकती है, इसलिए इसका वर्णन है। तो यहाँ भगवान की वाणी में वर्णन है, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने तो जिसकी असमय में भी खिरती है उसको असमय में भी देखा होगा। तो यदि ऐसा यदि व्याख्यान करें कि भाई ऐसा भी देखा है, फिर उसको व्याख्यान करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के ज्ञान में भी जो ज्ञान होता है वहाँ पर जो पर्यायें निश्चित होती हैं उनको निश्चित रूप से जानते हैं, और जो अनिश्चित होती हैं उनको अनिश्चित रूप से जानते हैं। इसलिए भगवान के ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के सब कुछ निश्चित है, इसलिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करो
ऐसा जो धारणा है वो पुरुषार्थ से विमुख होने के लिए है। लेकिन जिनागम में कहीं पर भी पुरुषार्थ से हीनता का वर्णन नहीं है। जिनागम में तो अपने लिए धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करने के लिए ही कहा गया है। तो इसलिए अकाल मौत का वर्णन है तो अकाल मृत्यु भी होती है, और जिनकी नहीं होती उनका वर्णन यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय 53 सूत्रों में पूर्ण हुआ। तो इसमें भी अपन पहले बताया था कि 53 याद रखने के लिए 53 भाव हैं, तो उससे अपन 53 में सूत्रों को याद रख सकते हैं। और साथ साथ में उनका जो है विभाजन वो भी आप लोग प्रयास करें तो धीरे धीरे हर दिन जो है थोड़े थोड़े जो है कितने कितने सूत्र किस किस के लिए हैं ऐसा विभाजन करके अपने उंगली के पोरों पर बिठा लें। तो इसमें कितने जो है 12 पंचे 60 यानी 5 पेज में ये पूरा हो जाता है। उंगलियों के ऊपर लगाएं तो इसमें जो है आखिरी के जो है पेज पे केवल 5 सूत्र आते हैं, तो 48 5 53 हो जाते हैं। तो उसमें सबसे आखिरी वाला सूत्र कौन सा है? अनवरत आयु वाला। फिर इसके पहले 3 सूत्रों में वेद का वर्णन है। फिर 7 सूत्रों में शरीर की विशेषताएं, आहारक से लेकर के एक आत्मा में कितने शरीर हो सकते हैं, बीच में निरुपभोग आदि और किन किन का कौन सा शरीर होता है इसका वर्णन है। फिर 7 सूत्रों में 5 प्रकार के शरीर, उनकी कहाँ कितने कितने होते हैं, अब प्रतिघात अनादि सर्वस तक के जो है सूत्र इसमें आ जाते हैं। फिर इसके पहले 5 सूत्रों में जन्म योनियों का और उनके कौन कौन स्वामी होते हैं इसका वर्णन जो है 5 सूत्रों में। फिर इसके पहले 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन है। विग्रह गति के पहले 3 सूत्रों में एक इंद्रिय के स्वामी, 2 इंद्रियादि के स्वामी, संगी समनस्क होते हैं। फिर 3 सूत्रों में 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, उनके विषय कौन से हैं और मन का क्या विषय है। फिर 4 सूत्रों में 5 इंद्रियां होती हैं वह 2 प्रकार की, वो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय उनके भेद। फिर 5 सूत्रों में संसारियों के भेद वाले सूत्र हैं, 2 सूत्रों में उपयोग और उसके पहले 7 सूत्रों में 5 भावों का वर्णन है। तो इस प्रकार से यदि अपन उंगली के पोरे पर उसको बिठा करके यदि स्मरण रखेंगे तो उसके माध्यम से अपन आगे पीछे कैसे भी उसको पढ़ सकते हैं और बीच में भी अपन कहीं कहीं सीधे वहां पर पहुंच सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कई बार पूछो कि इस सूत्र को बताओ तो वो इस सूत्र नंबर वाले सूत्र में 1 से चालू करके और फिर वहां तक पहुंचते हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये पॉइंटर मेथड होती है जिसके माध्यम से अपन सीधे वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव का वर्णन विस्तार के साथ में इस अध्याय में किया गया है। अब आगे जहां ऊर्ध्वलोक के बारे में तो बाद में आएगा, पहले कल अधोलोक और मध्यलोक के बारे में वर्णन आएगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।